हेलो एवरीवन, आई एम संगीता कक्कर। तो आप सब ने दिवाली में दिए तो ज़रूर जलाए होंगे। एंड यू नो ऑयल इज़ एन इम्पॉर्टेंट component ऑफ दोज diyas. Now what is the spiritual significance of oil? It is actually used to invoke the divine energies around. इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो लैम्प लाइटिंग से स्टार्ट करते हैं, या आरती जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं ताकि वी इनवाइट दोज डिवाइन एनर्जीज, वी इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन and to create that serene and peaceful atmosphere, cleansing the energies around. Now, in Egyptian mythology, it is mentioned that whenever priests were initiated, yeah, other people who started their spiritual journey, so they all were anointed with oil. So that's how important ऑयल इज. अब अगर उसकी मोहब्बत का दिया आपने अपने दिल में जलाना है तो कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना पड़ेगा? यू विल हैव टू फील लव फॉर द क्रिएटर एंड द क्रिएशन टू इग्नाइट दैट स्पार्क. और अगर वो स्पार्क आप इग्नाइट नहीं करोगे तो एवरीथिंग इज़ वर्थलेस. बाहर आप चाहे कितनी धूप बत्ती कर लो, कितने भी दिए जला लो, कितने भी रिचुअल्स कर लो, लेकिन अगर वो स्पार्क अंदर नहीं है ना तो देन एवरीथिंग इज़ वर्थलेस. अब लोगों को ना बहुत चिंता हो जाती है बिकॉज यू नो वी स्टे इन दिस मटीरियलिस्टिक रेलम कि मैम तो अपनी जॉब छोड़ के घर बैठ गई हैं, सो व्हाट अबाउट हर सैलरी नाउ. अब पता नहीं ये शॉपिंग कैसे करेंगी. एंड यू नो वेन एवर इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी तो द वर्स्ट पार्ट इज़ कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब पता नहीं ये तो संन्यास तो नहीं ले लिया कहीं इन्होंने, अब कहीं अपने हस्बैंड को तो नहीं छोड़ देंगी. सो यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द क्रिएटर इज़ अ पार्ट ऑफ आर एसेंस, एंड इफ वी रियलाइज दैट डिविनिटी विद इन तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग सा कुछ हमने कर दिया है. इट्स जस्ट दैट we are all souls on a journey. Ultimately we all have to realize that divinity within. अब हर एक का तरीका अलग हो सकता है बिकॉज यू नो वी आर ऑल यूनिक एंड हर एक की जर्नी अलग है. नाउ अगर हम किसी जॉब में जाते हैं तो हमारी सैलरी कैसे डिसाइड होती है? डिपेंडिंग अपॉन यू नो आर वर्थ एंड डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयर, the organization which has hired us. Now just imagine that God has hired me, so you cannot even imagine, in human mind cannot comprehend what kind of salary I will have. In the times to come everything will be revealed, but वो हमारे अंदर ना वो पेशेंस नहीं होती बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी कि पता नहीं दूसरे की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है. एंड वेन एवर इट्स अबाउट गॉड तो इतना पता नहीं लोगों को डर लग जाता है कि अब तो हमें पता नहीं नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, हमें ड्रिंक्स छोड़नी पड़ेंगी. सी, वी आर ऑल सोल्स ऑन अ जर्नी एंड यू डोंट हैव टू बी हार्श ऑन योर सेल्फ. अब जैसे जैसे वी आर असेंडिंग टू दिस हायर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू असेंड, और अगर हम नहीं करेंगे तो then we'll be stuck more and more into the 3D matrix. So the choice is now completely yours. It depends on your soul because the divine blueprint is in your soul. Your soul will guide you how to move to a higher frequency. तो जैसे जैसे आप हायर फ्रिक्वेंसी पे मूव करोगे, वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू सर्व यू अपने आप छूट जाएगा. तो यू डोंट हैव टू बी हार्श कि अब मुझे नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा या अब मुझे इस कलर के कपड़े पहनने पड़ेंगे. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लव ऑफ द क्रिएटर. द क्रिएटर लव्स यू अनकंडीशनली. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू स्ट्रिप अवे all these limiting beliefs that we have. Now let me tell you, you all are so important because we have incarnated during this time. We are the founders of
this new 5D earth. अब क्या होता है ना, लेकिन मटेरियलिस्टिक रेलम में मान लो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर सीईओ हो, या फिर यू आर द फाउंडर चेयरमैन, और यू आर द फाउंडर प्रिंसिपल, यू फील सो प्राउड कि आई एम द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ जस्ट इमेजिन यू ऑल आर द फाउंडर्स ऑफ दिस न्यू 5D अर्थ. अब जो भी इंटेंशन आप सेट करोगे कि यू नीड टू इमेजिन कि आपको कैसी अर्थ चाहिए आने वाले टाइम में, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट. अब कंप्लेंट्स तो हमें बहुत सारी होती हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को तो मतलब ही नहीं है कि कौन सा युग चल रहा है, ये सतयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, क्या चल रहा है. दे आर नॉट बॉदर्ड, क्योंकि उनको लग रहा है हमारी तो लाइफ ठीक चल रही है, हम जॉब कर रहे हैं, वीकेंड पे पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रे कर लेते हैं, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका रेजोल्यूशन भी हो जाता है. But there are so many souls, infinite souls who are suffering, who are waiting when things are going to change. So it's important to set that pure intention and understand कि we have incarnated during this time, which is so important for the humanity. And just imagine, it's not a joke that someday a person comes on Facebook and social media and tells that I am that person, with the codes of Satyug within, and we are moving to 5D consciousness. Obviously, there's a divine mission, there's a divine plan, all the cosmic forces, there are so many souls in 5D realm who are already working on this mission since a long time. And we all have incarnated at this very important time, क्योंकि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि we are going to be a part of this great awakening shift of humanity, and we are going to help to raise the vibrations of the planet. So please understand your importance. Each time you pray, every act of love, every act of kindness is actually shifting us into a higher frequency. So we all need to understand how important, how valuable we are at this particular time, and we need to understand कि जितना ज़्यादा हम लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस से ऑपरेट करेंगे, उतनी जल्दी हम उस हायर फ्रिक्वेंसी पे पहुंच पाएंगे. और सबसे पहले हमें इस शिफ्ट को अपने घर में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स को, आवर पेरेंट्स आर living gods on earth, so first we need to treat them with love, with respect, with reverence, the unconditional love a parent has for the child. We have to treat them with the same unconditional love. और जब हम अपने घर से इसको स्टार्ट करेंगे, so first we have to make our house a temple. हमें खुद को एक वॉकिंग टेम्पल बनना है by removing all the vices that we have. अब क्या होता है ना, कई बार हम दूसरे की जर्नी देखते हैं, दूसरे की चीज़ें देखते हैं, या उसकी डेजिग्नेशन देखते हैं, तो ना हमें बहुत जेलसी सी आती है, बिकॉज ऑब्वियसली कलयुग है, वी हैव इनकारनेटेड विद ऑल द वाइसेस विद इन, जो हमें एक्चुअली में ओवरकम करने हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उसकी जर्नी है, और आपकी डेस्टिनी आपसे कोई नहीं ले सकता. वॉट एवर इज मेंट फॉर यू विल कम टू यू. सो द मोमेंट you stop comparing yourself with others, you will never feel jealous again, because whatever is in store for you will definitely come to you. Love, light, and blessings to all.